Hi friends, welcome to the Science World. Today we will discuss about the next unit of class +2 chemistry, that is chemical kinetics. Okay, and in this lecture we will discuss about the intro about the whole chapter and discuss about the rate of reactions. What are rate of reaction? Firstly, we will discuss about the why we need to chemical kinetics. What is chemical kinetic and why do we need of chemical kinetics? Then we will start about the chemical kinetic. What is chemical kinetic? The branch of chemistry which deals with the study of speed and rate of chemical reactions. तो हम इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स की नीड क्यों पड़ी और इसके अंदर हम किस किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस यूनिट के अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल रेट एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, तो आप एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, जो रेट होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, क्योंकि जैसे स्पीड, चलो रेट छोड़ो, आप स्पीड की बात कर लो, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सपोज कि आप अपनी बाइक से जा रहे हो, अपनी गाड़ी से जा रहे हो, तो आप जा रहे हो तो आप अपनी पॉजिटिव में स्पीड देखोगे कि आपकी स्पीड जो है वो पॉजिटिव है। अगर आपने गलती से ब्रेक भी लगा दिया तो आपकी गाड़ी पीछे नहीं चलेगी, यानी कि नेगेटिव स्पीड जो है वो नहीं देगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये आगे फैक्ट यूज होगा। तो देखो, ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील्स करती है स्पीड के बारे में और केमिकल रिएक्शन की रेट्स के बारे में। और इस चैप्टर में हम क्या क्या डील्स करने वाले हैं, इट डील्स, तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डील है, इट डील्स अबाउट, तो आप मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए और इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। इट डील्स अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट के साथ में स्पीड भी लिख रही हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और सेकंड हम पढ़ेंगे इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और साथ में रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। फोर्थ चीज जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका सीबीएसई है या एचबीएसई है, उसमें से यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर से पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, फिर हम यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसके अंदर हमने ये चीजें पढ़नी है। तो आपकी केमिकल काइनेटिक्स क्या डील्स करती है, केमिकल काइनेटिक किसी भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात बताती है, हमें स्पीड्स की स्टडी करवाती है कि रिएक्शन की स्पीड कैसी है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और रेट जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर, और हम डील्स करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड रेट ऑफ स्पीड के बारे में। ठीक है, और साथ में हम इनके ऊपर क्या क्या फैक्टर करते हैं वो पढ़ेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन इज योर मॉलिकुलरिटी। इसके अलावा भी छोटे मोटे से टॉपिक हैं हमारे इस यूनिट में, तो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं साथ साथ उनको डिस्कस करवाती रहूंगी। ठीक है, तो जो इसके फैक्टर हैं वो ज्यादातर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये सारी जो टर्म्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप फर्दर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो स्टूडेंट हम अब रेट की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज रेट। एक्चुअल में रेट होता क्या है, तो रेट क्या होता है, जो क्वांटिटी को, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर दे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी बनेगी, लिख लो आप मेरे साथ साथ। ठीक है, साथ साथ नोट कर लो स्टूडेंट, दिक्कत नहीं आएगी। साथ अगर नोट्स बनाओगे आप तो आपको आगे जैसे एग्जाम टाइम में जरूरत पड़ती है नोट्स की, तो आप साथ साथ अभी बना लोगे तो आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं नोट्स को उठा के आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो रेट क्या होता है, चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी में चेंज, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज होगा उसको हम बोलते हैं रेट। ठीक है, तो ये तो बात हुई रेट की, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो है हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो उससे पहले आप देख लो, यदि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है दो ही चीजों के ऊपर जो कंसंट्रेशन उसकी चेंज करेगी, या तो रिएक्टेंट पे या फिर प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो, अगर आपकी एक्वस मीडियम में है, ठीक है, एक्वस मीडियम समझते हो ना आप क्या होता है, मॉल्टन। तो देखो इसमें अगर एक्वस मीडियम है आपका, तो जो कंसंट्रेशन आपका, जो कंसंट्रेशन चेंज होगा,
ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो वो रिएक्टेंट में भी होगा और प्रोडक्ट्स में भी होगा। तो स्टूडेंट जो मेन पॉइंट मैं इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ वो आप नोट कर लेना। अगली वीडियो से हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो इस वीडियो को समझ पाएगा वही नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है कंसंट्रेट कर पाएगा, उसको वही वीडियो तभी समझ आएगी जब वो वीडियो इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं बीच बीच में जो पॉइंट बता रही हूँ वो नोट कर लेना। जैसे मैंने सबसे पहला पॉइंट ऊपर बताया था आपको, ठीक है, कि जो रेट होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सेकंड पॉइंट यहाँ मैं बताने जा रही हूँ, रिएक्टेंट, जैसे जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जो है रिएक्टेंट अगर कम होता जाएगा तो प्रोडक्ट धीरे धीरे जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जब भी रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या है, बढ़ता जाता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो सेकंड है, अगर आपका ये तो एक्वस मीडियम था, ठीक है, यदि आपका गैस मीडियम है तो एक्वस मीडियम में तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, लेकिन अगर आपका एक्वस मीडियम है तो उसके अंदर प्रेशर चेंज होगा, ठीक है। और प्रेशर भी 2 टाइम्स में चेंज होगा। कैसे? एक तो रिएक्टेंट के लिए और दूसरा प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो ये भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए होगा। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आई, मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन बता रही हूं आपको। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो यहां बच्चों मेरे साथ नोट करेंगे आप। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, द चेंज इन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, जो आपका चेंज है प्रेशर में और कंसंट्रेशन में, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट का भी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट मैंने बताया आपको, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है इस वीडियो में और पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट के अकॉर्डिंग कितनी टाइप्स की हैं। तो देखो स्टूडेंट, आपकी जो रेट के अकॉर्डिंग रिएक्शंस हैं जो हमें स्टडी करना है मैं वो भी बता देती हूँ, लेकिन हमें ये भी पढ़ना जरूरी है कि एक्चुअल में कितनी है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स की होती है स्टूडेंट। एक तो है वेरी फास्ट रिएक्शन, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, जो बड़ी जल्दी से रिएक्शंस हो जाती हैं, अभी मैं इनको एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। और सेकेंड है जो वेरी स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन होती हैं। और लास्ट वन जिनकी हमने स्टडी करनी है वो है मॉडरेट, ठीक है। वैसे तो आप इनके नाम से ही समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। जो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होती है बड़ी जल्दी होती है, स्लो जो बड़ी धीरे धीरे से होती है, मॉडरेट ना तो स्लो होती है और ना ही जो है आपकी तेजी से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम कर रहे हैं। तो वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन वो होती है जो स्मॉल फ्रिक्शन टाइम में ही फिनिश हो जाए, ठीक है। द रिएक्शन विच फिनिश इन स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ टाइम, लिख लीजिएगा, ठीक है। द रिएक्शन विच फिनिश इन स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे मैंने डाला, ठीक है, तो तुरंत के तुरंत जो है वो रिएक्शन जो है टूट गई, बड़ी जल्दी से रिएक्शन हो गई। तो इस तरह की रिएक्शन जो होती है ना वो आयनिक एक्सचेंज में होती हैं, सिर्फ इनके आयन ही एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, आयन ही एक्सचेंज होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने आयनिक फॉर्म में NaCl ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने NaCl लिया, आयनिक फॉर्म में है स्टूडेंट ये। इसमें जैसे ही मैं AgNO3 डालूंगी तो रिएक्शन इतनी फास्ट है, ठीक है, इतनी फास्ट है कि जैसे ही मैं डालूंगी तुरंत मुझे रिजल्ट मिलेगा AgCl विद व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट के साथ ये जो है आपका AgCl जो है हमें फटाफट से तुरंत मिलेगा, साथ में NaNO3 होगा। तो देखो इसमें सिर्फ आयन ही एक्सचेंज हुए हैं और कुछ नहीं हुआ। देखो यहाँ पे Na+Cl नेगेटिव था, ये पॉजिटिव नेगेटिव, बस यहाँ पे आयन सी एक्सचेंज हुए हैं। तो इस तरह की रिएक्शन जो होते सार ही जैसे ही हमने डाला साथ के साथ प्रोडक्ट दे देती हैं, तो ये फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होती है। तो इनकी हमें स्टडी नहीं करनी, इतनी फास्ट रिएक्शन ऑलरेडी हो रही है तो हम इसकी स्टडी करके क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो जो वेरी स्लो रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी होती है, इस तरह की रिएक्शन विच कंप्लीट इन वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। देखो इस तरह की रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में कम से कम 2 या 3 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपने देखा है आपके घर पे आयरन की आजकल तो पेंट वगैरह होके आती हैं, तो पहले जो पेंट नहीं होगी आपके घर कोई चीज देखना तो उसको रस्ट लगते लगते भी 1 साल 1.5 साल 2 साल लग जाता है। तो ये काफी स्लो रिएक्शन होती है। तो इस तरह की रिएक्शन भी हमें नहीं करनी जिनको काफी टाइम लगता हो। तो आप मॉडरेट को तो समझ ही गए होंगे, इस तरह की रिएक्शन जो क्या हो, ना तो स्लो हो और ना ही फास्ट हो, तो वो कौन सी होती है, मॉडरेट रिएक्शन। और इन्हीं रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस। और इस तरह की रिएक्शन में सारी की सारी मोलिकुलर रिएक्शंस जो हैं वो आती हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जो रिएक्शंस है ना, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। और ये कब कंप्लीट होती है, फाइनाइट टाइम में,
इन फाइनाइट टाइम, ठीक है, इन फाइनाइट टाइम ओनली। सिर्फ फाइनाइट टाइम में ही जो ये है ये मॉडरेटरी रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है, और इनके अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती रहती है और ब्रेकेज भी होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल भी मैं लेके दिखा देती हूँ। जैसे मान लो N2 + 3H2, इससे क्या बना आपका, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड की फॉर्मेशन और ब्रेकेज हो रही है। देखो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक एकदम से रिएक्शन नहीं हुई। जैसे यहाँ पर ना तो बॉन्ड टूटा ना ब्रेक हुआ, सिर्फ आयन एक्सचेंज हो गई, और यहाँ पर काफी लंबा समय लगेगा, छोड़ो इसको। तो यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड को टूटने में, जैसे N का N से ट्रिपल बॉन्ड टूटने में टाइम लगेगा, और H का H से सिंगल बॉन्ड टूटने में बस टाइम लगेगा। तो यहाँ पर टूटेंगे बॉन्ड, ठीक है, ये तो ब्रेकेज होगी, ठीक है, और यहाँ पर N और H की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ हो रही है ना, देखो 3H के साथ, है ना। तो देखो यहाँ पर ब्रेकेज हो रही है और यहाँ पे फॉर्मेशन। तो इस तरह की रिएक्शन जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक और ब्रेक हो रहे हैं और फॉर्मेशन हो रही है नए बॉन्ड की, तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है, हमारी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी होती हैं, ये बायोकेमिकल, और ये मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन होती है। तो स्टूडेंट इस पोर्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो देखो इसमें हमने सिर्फ बेस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शंस को निकालने का है वो काफी सारा प्रोसेस है। तो उस वीडियो को जो अच्छे से समझ लेगा तो समझो कि उसने यूनिट को कंप्लीट कर दिया। इस यूनिट में कुछ है नहीं खास, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और बड़ी ही छोटी सी और इजी सी यूनिट है, जिसको हम जल्दी ही फिनिश कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट। और यदि आपको कोई बात समझ नहीं आई या कुछ पूछना चाहते हैं, यदि आपको नोट्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।